हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे निफ्टी के एनालाइज के बारे में। कल निफ्टी कैसे काम कर सकती है, ऊपर जाएगा या नीचे, चार्ट से समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल के वीडियो में मैं जो प्लानिंग किया था उस प्लानिंग का मैं कल के वीडियो में बताया था कि अगर मुझे 24,600 लेवल में मिलता है तो इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम कॉल में काम करेंगे। और आप लोगों को ये भी बताया था मैं कि 24,600 और 24,700 के लेवल इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा। और दूसरा सेलिंग का बताया था 25,100 के लेवल। 25,100 के लेवल पर जब मिलेगा, इस तरह का प्राइजेक्शन बनाएगा तो हम पुट में काम करेंगे। यानी ऊपर जिधर मिलेगा हम पुट में काम करेंगे, प्राइजेक्शन के साथ। बिना प्राइजेक्शन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। और देखिए मार्केट आज इस जोन में खुला, उस टाइम अप ट्रेंड गया, फिर डाउन ट्रेंड आया और लास्ट में 25,700 का आसपास में सपोर्ट लिया और अच्छा खासा मूव दिया। कोशिश, राइटर ने बहुत कोशिश किया मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन लेके नहीं जा पाए। अभी कल के लिए क्या करेंगे? कल के लिए सबसे पहले हम चलेंगे कल वन डे के चार्ट पे, देखते हैं कैंडल किस तरह का बना है। वन डे के चार्ट में अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनाया है और लमसम इस कैंडल के हाफ बॉडी के लमसम ऊपर आ गया है। तो एक सिग्नल जो मिल रहा है पॉजिटिव का सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। संभावना कल एक्सपायरी है, तो संभावना है कि यहाँ से मार्केट इस जोन में कहीं अगर खुले और यहाँ से प्रेशर के साथ इस कैंडल को ब्रेक कर दे, ऐसा संभावना है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो संभावना बना रहेगा ऊपर जाने के लिए, और ये अपना जो जोन होगा रेजिस्टेंस का जोन होगा। अपना जो परफेक्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा 25,400 का, डेली बेस पे बता रहा हूँ। अब इसको 5 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बनता है। तो हम लोग का हमारा सिस्टम है कि हम हर दिन का डेली कैंडल के बेस पे हम काम करते हैं। उसका हाई और उसका लो का मार्किंग जरूर करते हैं, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं क्या सिनेरियो बन सकता है कल के लिए। कल मार्केट अच्छा खासा फॉल दिया और यहाँ से अप ट्रेंड गया, फिर यहाँ से मार्केट इस जोन में, इसके जो रिटेस्ट लिया है इसी जोन में मार्केट आज पूरा दिन घूमते रह गया। फिर भी बाई में अच्छा खासा लोग का पैसा बना है आज। यहाँ नहीं पकड़ कोई पाया हो, लेकिन ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट दिया। सबसे बेहतरीन यहाँ से ब्रेकआउट दिया, जो 25,000 के लेवल, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को बना है। चलिए अभी हमें क्या करना है अगले दिन, वो प्लानिंग करते हैं। मार्केट अगर इस जोन में यानी 24,682 के लेवल के आसपास में इधर कहीं मार्केट खुलता है तो हम कॉल में जाएंगे। किस तरह जाएंगे? कॉल में हम कैसे काम करेंगे? जब भी 24,682 के ऊपर अगर मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ हम काम करेंगे। इस तरह का अगर मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे, इस जोन में मिलेगा। अगर इस जोन में 25,100 के लेवल में, इस जोन में अगर आसपास में 25,150, 25,100 के लेवल पर अगर मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे। पुट में कैसे काम करेंगे?
प्राइज एक्शन के साथ ही हम काम करेंगे, बिना प्राइज एक्शन का काम नहीं करेंगे। पुट के हमारा हो जाएगा अगर 25,145 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो प्राइज एक्शन के साथ हम कॉल में काम करेंगे। और हमारा टारगेट होगा 25,383 का लेवल। पहला जो लेवल होगा हमारा, एक रेजिस्टेंस का ये काम करेगा, दूसरा 25,444 का लेवल है, ये काम करेगा। तो यहाँ तक के लिए हम, अगर इस जोन में खुलता है, अगर अप ट्रेंड में जाता है तो हम इधर कॉल में काम करेंगे। अगर ऊपर इधर जोन में खुलेगा तो हम पुट में काम करेंगे। और नीचे का आपको बता दिया, यहाँ से बता दिया। अगर इसके नीचे खुलता है 24,600, अगर डाउन ट्रेंड बनाता है तो हम पुट में काम करेंगे। अगर समझ लीजिए 24,579 का लेवल ब्रेक होता है तो और बेहतरीन मूव आने का चांस बनता है। समझ लीजिए कि इस जोन में कहीं मार्केट खुलता है, ऐसा प्राइस एक्शन बना के अगर डाउन साइड जाता है तो बहुत बेहतरीन पुट में मिलेगा चांस, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा इधर। ये थोड़ा सोच समझ के काम करना है। जब भी काम कीजिए प्राइस एक्शन के साथ ट्रेलिंग एसएल लगाइए, एसएल लगाइए। बिना ट्रेलिंग एसएल का काम मत कीजिए, क्योंकि उस समय कुछ ठिकाना नहीं रहता है, कितना फंड लॉस हो सकता है। अगर ऐसे लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी कम होगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या ऑप्शन चेन में बता रहे हैं। 25,088, 25,100 के लेवल पे 74,000 राइटर है और 38,000, यानी एक आपका ये रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। 25,100 का लेवल है, अगर इस जोन में खुलता है रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,200 के लेवल में भी खुलेगा तो 25,200 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,200 का रेजिस्टेंस जोन में खुलता है मार्केट तो 25,200 इंपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस और 25,300 का, उससे भी हैवी 25,400 का। तो ये तो मुश्किल है इतना दूर जाना, लेकिन ये 200-300 संभव है कि इस जोन में खुल सकता है कल मार्केट, क्योंकि आज अच्छा खासा कैंडल बनाया है तो अगले दिन उसका इम्पैक्ट रहता ही रहता। संभावना है कि कल मार्केट ऊपर खुले। और नीचे के लेवल पे सपोर्ट 25,050 ने, यहाँ पे तो न्यूट्रल है। 25,000 का लेवल है, यहाँ पे 95,000, 95 लाख पुट राइटर है और 62 लाख कॉल राइटर। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा, कोई बड़ा काम नहीं करेगा। हाँ, 24,900 का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आपका। 24,900 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 82 लाख पुट राइटर है और 20 लाख कॉल राइटर है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और मेन जो सपोर्ट आपका रहेगा 24,800 का, जो 1,19,000 फुट राइटर है और 13 लाख राइटर है। यानी ये आपका यहाँ तक संभव कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल एक्सपायरी है तो ज्यादातर मेरा ये रहेगा व्यू की राइटर हावी ही रहेंगे। एक्सपायरी जिन एक्सपायरी रहता है उस दिन अक्सर अक्सर कॉल राइटर हावी होते हैं मार्केट के ऊपर। तो आज ये ग्रीन कैंडल बना, हो सकता है कल के लोगों को फंसाया जाए, इसके लिए भी ग्रीन कैंडल बन सकता है, स्वाभाविक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा एफआईएस एक्टिविटी कैसे है। एफआईएस कैश में आज 1832 करोड़ का सेलिंग किया है। एफआईएस कैश मार्केट में 1832, वहीं पे डीआईएस ने
2446 करोड़ का बाइंग किया है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 886 का बाइंग। FIS इंडेक्स फ्यूचर में FIS इंडेक्स फ्यूचर में भी 886 करोड़ का बाइंग। FIS इंडेक्स ऑप्शन में 4051 का बाई यानी पुट में बाई किया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पुट में बाई किया गया है। ये जो पोजीशन है पुट का है। FIS स्टॉक फ्यूचर में बाइंग किए हैं, मतलब ये सेल करके मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, संभावना है। FIS स्टॉक ऑप्शन 428, ये है जो मेन पॉइंट है आपका। एक इसमें निफ्टी में सबसे ज्यादा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पुट बाई किया गया है। निफ्टी में सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा संभल के काम कीजिए, कल एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, स्वाभाविक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।